बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको हम बताकर समझाकर बताएंगे। ये पहले आप समझ लीजिए कि जो चुंबकीय फ्लक्स है, जो चुंबकीय फ्लक्स आपका है वो चुंबकीय क्षेत्र का गुण है। चुंबकीय, वन लाइनर क्वेश्चन भी बताएंगे, लॉन्ग भी बताएंगे, सब बताएंगे, लंबा टॉपिक है। चुंबकीय क्षेत्र का गुण है। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र का गुण है। अब आपको ये बताना है कि चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है। आप कल्पना करिए, फ्लक्स के बारे में बाद में, पहले आप प्रैक्टिकली समझ लीजिए। ये हमारे पास कोई पृष्ठ है, ठीक। अब इस पृष्ठ से एक पिन यहाँ है, एक पिन यहाँ है, इस तरीके से कई पिन हैं। तो इस पृष्ठ में जितने भी पिन जा रहे हैं उन पिनों की संख्या आप निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बताइएगा। अगर ये कोई पृष्ठ है, मान लिया ये हमारा रूम है, इस रूम में ये कोई पृष्ठ है, एयर है, हवा है पूरे रूम में। उस रूम में ये कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ के ऊपर जितने भी पिन डाले गए हैं उन पिनों की संख्या हम निकाल सकते हैं, ठीक है। उन पिनों की संख्या हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आपका चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, पहले डिफिनेशन बता दें फिर से समझाते हैं। जो हमने एग्जाम्पल दिया शायद समझ में आ गया हो। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, मान लिया इस पूरे कमरे में चुंबकीय क्षेत्र है, तो जहाँ चुंबकीय क्षेत्र होता है वहाँ पर आप जानते हैं बल रेखाएं होंगी, जिन्हें हम क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या होंगी, बल रेखाएं। क्लियर चल रहा है। बीच में बफर आया चूँकि सिम बदलना भूल गए थे जियो और एयरटेल डाटा में, जाना थी, ठीक है। थोड़ा डाटा चेंज करना भूल गए थे हम, इसलिए। ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित या चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित किसी पृष्ठ से होकर के गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। आप क्या कह सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित या चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित किसी पृष्ठ से होकर के गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। या दूसरी तरीके क्या कह सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र B में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित किसी पृष्ठ और चुंबकीय क्षेत्र B के अदिश गुणन को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। कह रहे हैं उन्नति मेला, अच्छा, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और फाई बी बराबर होता है आपका बी ए कास थीटा। अभी हमने बताया, अब ये कि जो चुंबकीय क्षेत्र में जो पृष्ठ होगा वो लंबवत होगा। चुंबकीय क्षेत्र में जो पृष्ठ होगा वो लंबवत होगा। तो ये जो थीटा है ये क्या आएगा, चुंबकीय पृष्ठ पर खींचे गए लंब और क्षेत्र के बीच का कोण, लंब और क्षेत्र के बीच का कोण। फाई बी बराबर जनरली आप समझिए बी ए कास थीटा, जहां बी चुंबकीय क्षेत्र है, ए उस क्षेत्र में स्थित पृष्ठ का क्षेत्रफल है, थीटा पृष्ठ पर खींचे गए लंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच हुआ कोण है, ठीक है। थीटा क्या है, पृष्ठ पर खींचे गए लंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है, ठीक। तो इसको समझिए। अब इसका मात्रक होता है वेबर
पूछा जाता है वन लाइनर में, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपका होता है वेबर। क्या होता है? वेबर। 90 डिग्री, सही कह रहे हो। क्या होता है इसका मात्रक? वेबर। ले चलते हैं, थोड़ा सा बताया है इसके बारे में और अभी चर्चा करेंगे। पहले हम आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण बताएं, उसके बाद फिर इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, तब आप जान पाएंगे। ठीक है, अगर इससे पिछले वाला चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। अगर आप पिछले वाला चैप्टर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं तो ये पूरा आपकी समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर मिलेंगे आपके अगर विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कहने का मतलब ये पूरा वीडियो आप देखते हैं तो आपके 8 नंबर बोर्ड परीक्षा में कहीं नहीं गए। विस्तार समझाएंगे, आपको किसी सहायक बुक या किसी दूसरे टीचर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारा तो विश्वास यही है, आप रेगुलर बने रहिएगा बस लास्ट तक। तो पहला हमारा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, पहला हो गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। हम उसको हटा देते हैं ऊपर वाला टॉपिक। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा। प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा। अब समझिए, पहले हम फिगर बनाते हैं, तब तक आप पानी अगर पीना चाहें या कोई काम करना चाहें 1 मिनट या 30 सेकंड में तो आप कर सकते हैं। हम फिगर को बनाते हैं विस्तार से, फिर आपको समझाते हैं। आर्ट आप जानते हैं हमारी बहुत ज़बरदस्त है, मतलब ये खुद की बेइज्जती खुद से की जाती है। मतलब ये आर्ट हमारी नहीं सही है। तब तक के लिए आप अगर पानी वानी पीना चाहें तो पी सकते हैं। अगर आप बैठे हों पानी ना पीना चाहें तो आप हमको बताइए पानी के साथ वानी शब्द का क्या मतलब है? कहा जाता है पानी वानी, तो वानी का क्या मतलब बताइए? ये कहीं अलग से लेकर हम नहीं आ रहे हैं। आपने अपने पंखे में देखा होगा, मोटर में देखा होगा, ये सब चीज़ें लगी रहती हैं, वही चीज़ें हैं। ठीक है, राम सागर वर्मा, बताओ बेटा कोई समस्या? वेलकम है आपका, बताओ कैसे करें हम आपका? जैसे बताओ वैसे वेलकम करें, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से हम वेलकम आपका करें। दिख रहा है सबको नीचे तक? वानी का मतलब नहीं बताया किसी ने, सब पानी पीने चले गए हमको लगता है। भाई पानी यानी पीकर आ गए हो तो वानी शब्द का मतलब बता दो। इसमें इधर तो इसमें इधर, तो इसमें इधर, तो इसमें इधर, ऐसे तो ठीक। चलिए ध्यान से बहुत समझिएगा। निरर्थक शब्द, फैराडे का प्रथम नियम। निरर्थक, फैराडे का प्रथम नियम नहीं है जयप्रकाश सभी। अभी तो हम आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण बताएंगे, उसके बाद फैराडे का नियम बताएंगे। ठीक है, आपने चुंबक देखा होगा और मार भी खाया होगा। मार खाने का मतलब ये है कि आपने अपना रेडियो, अगर आपके घर पड़ा होगा, बूफर वगैरह जो रहते हैं उसको कहते हैं जर्नली, इन सब चीज़ों को तोड़ा होगा तो उसमें से आपको एक गोल गोल निकलता है, भगवा भाग दिखाई देता है, उसी को हम चुंबक कहते हैं। चुंबक के बारे में हमने विस्तार से आपको बता दिया है, उसका वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। फैराडे का नियम नहीं है ये, पहले इसका प्रयोग है इनका, उसके बाद फैराडे का नियम है। भाई देखो
मेघ गरज रहे हैं, आपको गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही होगी, और हमने सब में सेम सेम बना दिया है, हमको अलग अलग बनाना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, टेंशन न लेना, टेंशन सब हमको दे दो और यहाँ से ज्ञान लेकर के जाओ। टेंशन जितनी आपके पास है वो सारी की सारी टेंशन आप हमारे पास ट्रांसफ़र कर दीजिए, और यहाँ जो पढ़ा रहे समझिए। देखिए 4 कंडीशन है, चारों कंडीशन में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। मौसम बहुत ख़राब है, घर कैसे जाएंगे वो आप जानो। चारों कंडीशन में ये आपकी कुंडली है, आप जानते हैं, और ये आपकी धारा मापी है, मापी। यहाँ पर भी ये कुंडली है और नीचे धारा मापी लगी है। सब सेम सेम चीज़ें हैं, ठीक है, सब सेम सेम चीज़ें हैं। जो फैराडे ने बताया उसी को हम बता रहे हैं भैया। फैराडे, अक्सर लोग फैराडे को फराडी भी कहते हैं, क्यों कहते हैं उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको आगे। आप कहते सुनेंगे कि फैराडे फराडी भी थे, क्यों थे उसके बारे में बताएंगे। अक्सर जनरली लोग कहते हैं, हंसी में ले लीजिएगा भैया, ज़्यादा सीरियसली नहीं, कॉपी में लिख लो फराडी, ठीक है। चारों कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं, चारों कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं, एक कुंडली है धारामापी चुंबक, कुंडली धारामापी चुंबक। यार ये फ़ोन वाले तो बहुत परेशान करते हैं हमको, दिन भर सत्ता ही रहते, फ़ोन नहीं कर पाते हैं, इतना परेशान करते हैं दोस्त। चलिए परेशानियां लगी रहेंगी, आप जुड़े रहिए बस। कुंडली धारामापी चुंबक, कुंडली धारामापी चुंबक, कुंडली धारामापी चुंबक, कुंडली धारामापी चुंबक। सब में आपको अलग अलग क्या दिख रहा होगा, पहले में नॉर्थ की सीध की ओर तीर है, इसमें नॉर्थ से इधर की ओर तीर है, इधर साउथ की ओर तीर इधर, और ये जो धारामापी की तीर लगी है, कुंजी लगी है, इसमें थोड़ा बदलाव आप देखेंगे, बाकी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं, बाकी इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। अब देखिए पहली कंडीशन में क्या है कि नॉर्थ पोल समीप आ रहा है, नॉर्थ पोल क्या हो रहा है, समीप आ रहा है। पहली कंडीशन में क्या है, जब कुंडली के, पहले आप समझिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या, सचिन साथी @ जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें एक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और यदि परिपथ बंद है तो उसमें एक धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, समझिए आप। ये कुंडली मान लेते हैं कुछ क्षण के लिए, और ये मान लेते हैं चुंबक। बद्ध का मतलब इस कंडीशन में न कुंडली की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है न इस चुंबक की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें से निकलने वाला या इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इससे बद्ध है, बंधा हुआ है। जैसे ही कुंडली गति करेगी, जैसे चुंबक गति करेगा या कुंडली गति करेगी, तो इससे जो बद्ध है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चाहे तो चुंबक गति करे, चाहे तो कुंडली गति करे, दोनों स्थितियों में जो कुंडली से बद्ध है वो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। सर धारा और प्रेरित धारा एक दूसरे से भिन्न है। बेटा धारा और प्रेरित धारा नहीं, धारा जो कह रहे हो इसमें एसी धारा और डीसी धारा से प्रेरित धारा भिन्न है, इस बात का ध्यान रखना, आगे बताएंगे। तो देखिए कि जब किसी कुंडली से बद्ध की बात हमने बता दिया से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक बल उत्पन्न हो जाता है। इस
बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि परिपथ बंद है तो उसमें एक धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत धारा। फिर से रिपीट कर दें पूरा। जब किसी कुंडली से बद्ध, नोट कर लीजिएगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक धारा उत्पन्न हो एक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और एक धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक, बात समझ में आई हो तो आपको हम डिफिनेशन स्पष्ट रूप से पूरी की पूरी डिफिनेशन फिर से बता दें। बात समझ में आ रही है सबकी? अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो स्पष्ट डिफिनेशन है जो आपको लिखनी है, ये समझने वाली डिफिनेशन